क्या आपको पता है आखिर स्पेस का मतलब होता क्या है? क्या आपको ये पता है कि आखिर ब्लैक होल बनते कैसे हैं? क्या आपको पता है अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? क्या आपको पता है हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म प्लेनेट कौन सा है? फैक्ट नंबर 8। 12 अप्रैल 1961 को इस दिन से इतिहास बदलने वाला था। इतिहास में पहली बार हो रहा था कि कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में जा रहा है, यानी कि आउटर स्पेस। यूरी गागरिन जो कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे, उन्होंने 108 मिनट तक धरती के ऑर्बिट में चक्कर लगा के वापस आए थे। वहीं बात की जाए अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला, तो वो थी वेलेंटीना टेरेस्कोवा, जो कि 16 जून 1963 को गई थी। इन्होंने 3 दिन स्पेस में बिताए और 48 टाइम धरती के ऑर्बिट पर चक्कर लगाए। ये दोनों ही सोवियत यूनियन के मेंबर थे। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको पता है कि हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म प्लेनेट कौन सा है? ज़्यादातर लोग को लगता होगा कि मरकरी, क्योंकि वो सूरज के पास है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मरकरी से ज़्यादा गर्म वीनस ग्रह है। ये हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। बुध ग्रह यानी कि मरकरी प्लेनेट का सबसे गर्म ना होने का सबसे बड़ा ये कारण है कि वहाँ पर एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल का ना के बराबर होना। किसी भी ग्रह का तापमान कितना होगा वो उसके वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर पर निर्भर करता है। मरकरी का वायुमंडल इतना पतला है कि उसके ना होने या होने से मरकरी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में वायुमंडल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना होने के कारण सूर्य का जो भी प्रकाश इस ग्रह के अंदर आता है, उसकी गर्मी फिर वापस अंतरिक्ष में चली जाती है। वही दिन की बात की जाए तो इसका टेम्परेचर इतना होता है कि इंसान को जला के राख कर देगा। दिन में मरकरी का टेम्परेचर 427 डिग्री सेल्सियस होता है और रात की बात की जाए तो इसका टेम्परेचर इतना होता है कि किसी भी इंसान को जमा के कुल्फी बना देगा। वहीं इसका रात का टेम्परेचर -180 डिग्री सेल्सियस होता है। वही वीनस ग्रह की बात की जाए तो इसका टेम्परेचर 471 डिग्री सेल्सियस है, चाहे दिन हो या रात हो। इसलिए गलती से भी इस प्लेनेट पे मत चले जाना, नहीं तो जल के पकौड़े बन जाओगे। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की भी बारिश होती है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है कि जो वीनस ग्रह है यानी कि शुक्र ग्रह, वो सूर्य का चक्कर लगाने में 225 दिन लगाता है। और वहीं बात की जाए अर्थ की तो वो 365 दिन लगाता है, ये सबको पता है। और अपने ही अक्ष पे घूमने में यानी कि अपनी एक्सिस पर घूमने में 24 घंटे यानी कि 1 दिन लगाता है हमारी पृथ्वी। लेकिन बात की जाए वीनस ग्रह की तो वो अपने ही एक्सिस पर घूमने में 243 दिन यानी कि 243 डेज लगाता है, यानी कि वहाँ का एक दिन 1 साल से भी कहीं ज़्यादा होता है। यदि आप वीनस ग्रह पे खड़े हैं तो आपको 243 दिन तक सूर्य दिखाई देगा। फैक्ट नंबर 5। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी धरती किस डायरेक्शन में घूमती है, तो नॉर्मली बात है, हर कोई बता देगा वेस्ट टू ईस्ट की तरफ घूमती है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ। सिर्फ हमारी धरती नहीं, हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी ग्रह है वो भी वेस्ट टू ईस्ट की तरफ घूमते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। प्लेनेट है वीनस प्लेनेट यानी कि शुक्र ग्रह। वीनस ग्रह ही ऐसा ग्रह है बल्कि पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट की तरफ घूमता है। यही नहीं, सभी ग्रहों की तुलना में वीनस ग्रह पर ही सबसे ज्यादा ज्वालामुखी है। आपने एक बात नोटिस की कि वीनस ग्रह सभी ग्रहों से कुछ अलग ही है, एक तरह से मिस्टीरियस ग्रह कह सकते हैं इसे। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है कि स्पेस यानी अंतरिक्ष का मतलब आखिर होता क्या है? अगर आप भी स्पेस का मतलब खाली जगह समझ रहे हैं तो आप गलत है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ धूल कण गैसें और बहुत से रेडिएशन से भरी रहती है। स्पेस जैसा नाम है वैसा ये है नहीं। हम इतने छोटे हैं कि हम जो भी खाली जगह देखते हैं वो हमारे लिए स्पेस बन जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि स्पेस एक खोखली जगह नहीं, तारों और ग्रहों के बीच की दूरी को हम स्पेस कहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाते ही स्पेस यानी अंतरिक्ष की सीमा चालू हो जाती है और तब तक रहती है जब तक कोई दूसरा ग्रह न मिल जाए। यानी कि हम कह सकते हैं कि पृथ्वी और मंगल के बीच की दूरी को ही हम स्पेस कहते हैं। पर ये जो ग्रहों के बीच की दूरी होती है ये एकदम खाली या कहे तो खोखली नहीं होती। इसमें कई तरह के कण, छोटे मेटेरॉइड्स एंड एस्टेरॉइड होते हैं। इसके अलावा इसमें कई तरह की खतरनाक रेडिएशन भी होते हैं, जैसे कि इंफ्रारेड, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक्स रेज, गामा रेज और कॉस्मिक रेज जैसी खतरनाक और भी रेडिएशन होती है। और इसके साथ ही चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी बना हुआ होता है। फैक्ट नंबर 3।
क्या आपको पता है कि स्पेस में सूर्य और जितने भी तारे हैं उन सबसे रेडिएशन हमेशा निकलता रहता है। क्या आपको पता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जितने भी तारे हैं वो न्यूक्लियर फ्यूजन से चलते हैं, इसीलिए इसमें से रेडिएशन निकलना एक आम बात है। इसके अलावा और भी रेडिएशन मौजूद है जो आकाश गंगाओं से आता है, इन्हें भी रेडिएशन ही कहते हैं। ये दोनों ही बहुत ही घातक होते हैं, इंसान के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। इसी के कारण कोई भी एस्ट्रोनॉट लंबे समय तक अंतरिक्ष में नहीं रहता। फैक्ट नंबर 2, आपने ब्लैक होल के बारे में जरूर सुना होगा। जो साइंस लवर है उनको बताने की जरूरत ही नहीं है कि आखिर ब्लैक होल होता क्या है। लेकिन क्या आपको पता है कि हम ब्लैक होल को देख ही नहीं सकते? क्या आपको पता है कि ब्लैक होल को स्पेस का दानव भी कहते हैं, क्योंकि वो अपनी और आने वाली हर वस्तु को अपने अंदर समा लेता है, यहाँ तक कि लाइट को भी जाने नहीं देता। अब आपको समझ आ गया होगा कि हमें ब्लैक होल आखिर दिखाई क्यों नहीं देता। चलिए, जो नहीं समझे मैं उनको समझा देता हूँ। हम किसी भी वस्तु को कैसे देखते हैं? जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है तो उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। लेकिन ब्लैक होल में ऐसा होता ही नहीं है। जब लाइट उसके पास जाती है तो ब्लैक होल अपने अंदर खींच लेता है और उसे कभी नहीं वापस जाने देता, इसलिए ब्लैक होल हमें दिखाई नहीं दे सकता। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है आखिर ब्लैक होल बनते कैसे हैं? आप लोगों को पता है कि तारे न्यूक्लियर फ्यूजन से चलते हैं। जब उनका फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो बूढ़े हो जाते हैं और एक बड़े रेड जाइंट में बदल जाते हैं। जब तारा रेड जाइंट में बदल जाता है तब होता है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा एक्सप्लोजर, यानी कि तारा ब्लास्ट कर जाता है। सुपरनोवा एक्सप्लोजर होने के बाद इसकी सारी एनर्जी यानी कि सारी ऊर्जा एक छोटे से एरिया में समा जाती है, तब बनता है ब्रह्मांड का वो दानव जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं। इसका डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है यानी कि घनत्व, ये लाइट के फोटोन को भी अंदर समा लेने के बाद उसको वापस नहीं जाने देती। लाइट की स्पीड जो ब्रह्मांड में सबसे तेज चलने वाली ऑब्जेक्ट है। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और हाँ, अपने दोस्तों के संग ये वीडियो जरूर शेयर करना। इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।